श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। तो अब अष्टम स्कंद है और उसका कहाँ तक पाठ हुआ था मुझे याद नहीं है। महाराज जी राम जी 16 श्लोक तक हुआ था। ठीक है ठीक है। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, हाँ, अष्टम स्कंद प्रथम अध्याय श्लोक नंबर 17। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, एक बार स्वयंभू मनु एकाग्र चित्त से इस मंत्रमय उपनिषद स्वरूप श्रुति का पाठ कर रहे थे। इस मंत्रमय उपनिषद स्वरूप श्रुति का पाठ कर रहे थे। उन्हें नींद में अचेत होकर बड़बड़ाते जान भूखे असुर और राक्षस खा डालने के लिए उन पर टूट पड़े। यह देखकर अंतर्यामी भगवान यज्ञ पुरुष अपने पुत्र याम नामक देवताओं के साथ वहां आए। उन्होंने उन खा डालने के निश्चय से आए हुए असुरों का संहार कर डाला और फिर वे इंद्र के पद पर प्रतिष्ठित होकर स्वर्ग का शासन करने लगे। परीक्षित दूसरे मनु हुए स्वारोचिष। वे अग्नि के पुत्र थे। उनके पुत्रों के नाम थे ध्युमान, सुषेण और रोचिष्मान आदि। उस मनवंतर में इंद्र का नाम था रोचन। मनु बदलते हैं ना, तो इंद्र भी बदलते। इंद्र का नाम था रोचन। प्रधान देवगण थे तुषित आदि। ऊर्ज स्तंभ आदि वेदवाणी गण सप्तऋषि थे। ऊर्ज स्तंभ आदि वेदवादी गण सप्तऋषि थे। उस मनवंतर में वेदशिरा नाम के ऋषि की पत्नी तुषिता थी। उस मनवंतर में वेदशिरा नाम के ऋषि की पत्नी तुषिता थी। उनके गर्भ से भगवान ने अवतार ग्रहण किया और विभु नाम से प्रसिद्ध हुए।
वे आजीवन नैष्ठिक ब्रह्मचारी रहे। उन्हीं के आचरण से शिक्षा ग्रहण करके 88,000 व्रतनिष्ठ ऋषियों ने भी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया। तीसरे मनु थे उत्तम। वे प्रिय व्रत के पुत्र थे। उनके पुत्रों के नाम थे पवन, संजय, यज्ञहोत्र आदि। उस मनवंतर में वशिष्ठ जी के प्रमथ आदि 7 पुत्र सप्तऋषि थे। जब उत्तम नाम के मनु थे, उस मनवंतर में वशिष्ठ जी के प्रमद आदि 7 पुत्र सप्तऋषि थे। सत्य, वेद, श्रुत और भद्र नामक देवताओं के प्रधान गण थे। और इंद्र का नाम था सत्यजित। उस समय धर्म की पत्नी सुनृता के गर्भ से पुरुषोत्तम भगवान ने सत्यसेन के नाम से अवतार ग्रहण किया था। उनके साथ सत्यव्रत नाम के देवगण भी थे। उस समय के इंद्र सत्यजित के सखा बनकर भगवान ने असत्य परायण, दुशील और दुष्ट यक्षों, राक्षसों एवं जीवद्रोही भूतगणों का संहार किया। पाठ करते हुए एक चित्त में बात आ गई। ऐसा कहा जाता है कि क्यों ये पाठ जो है इतना बार बार पाठ क्यों करने, इतना इतिहास पुराण जानने की आवश्यकता क्या है। हमें तो भगवान का ही नाम लेना है और कल्याण करना है, तो ये सब क्यों? प्रश्न ये है सबका। जिनको पता नहीं होता वो ऐसा ही प्रश्न होता है। देखिए ये रहस्य है क्या। हमारी बुद्धि संसार में घूमती रहती है तो हम संसारी हो जाते हैं, स्पष्ट रूप है। और जब परमात्मा के गुणानुवाद सुनते हैं, कथाएं सुनते हैं, तो उसमें भजन, साधन, तपस्या इत्यादि की और उन महापुरुषों का वर्णन होता है जिन्होंने उच्च स्तर का सदाचार, भक्ति, ज्ञान, विवेक, वैराग्य, धर्म, प्रवृत्ति, निवृत्ति सब किया होता। तो हमारी बुद्धि यदि उसमें रम जाए तो ये वैसी स्थिति हो जाती है। दो लाभ हैं। जैसे मान लो साधारण मनुष्य का शरीर छूटता है तो क्या होता है, जैसी मति होती है वैसी गति हो जाती है, जैसा चिंतन होता है वैसा समाज फिर मिल जाता है उसको, क्योंकि उसकी रुचि वैसी होती। ऐसे नहीं कोई और दिशा का समाज मिल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। जिसकी मति गति रति उसकी होगी, जैसा वो रमन कर रहा होगा इस संसार में, जिन बुद्धियों में, जिन विचारों में, जिनके इन सब में, वही सब घूम फिर के वही उसी चक्कर में रहेगा। मरने के बाद भी अगर मनुष्य बना तो। और यदि शास्त्र जो है वो बुद्धि में घुस जाए, वही स्मृतियां रहें, वही बातें रहें, वही आदर्श जो सुने हैं वो चित्त को प्रसन्नता देने वाले, उनका स्मरण होता रहे, और वही उच्च स्तर का जो सदाचार शास्त्रों में सुनते हैं,
हमारी मानसिकता ही बदल जाएगी, हमारा बुद्धि ही बदल जाएगी, बुद्धि का स्तर बहुत ऊँचा हो जाएगा। अगर हम नहीं भी अपना मोक्ष कर पाए या जन्म मरण को काट नहीं पाए, लेकिन स्तर तो हमारा बढ़ जाएगा। ऐसे ही लोगों में जन्म होगा हमारा। हाँ, इसलिए अगर ये नहीं करेंगे तो क्या होगा? वही कुछ होगा। खोलो टीवी, देखो चैनल और अच्छे-अच्छे हँसो, खेलो बस हो गया। बस उसी में घुसे रहेंगे, उसी पिंजरे में बंद रहेंगे। अपनी मानसिकता, बौद्धिकता, विवेक का विकास नहीं कर पाएँगे। यहाँ पीछे सुना किस तरह इस 14 भुवन में सूर्य की स्थिति क्या है? कौन से नक्षत्र कहाँ-कहाँ पे हैं? उसके बाद का प्रकाश कैसा है? ये सब पीछे आपने सुना। और नीचे की लोगों की गति क्या है? और इसी इसी वातावरण में अगर रहने की इच्छा तो फिर ठीक है, और नहीं तो कथाओं को इतना पढ़ते रहना चाहिए, पढ़ते रहना चाहिए, पढ़ते रहना चाहिए। अभी के मेरे पास इतना समय नहीं होता। जब समझ में आती है कि ये ऐसा होना चाहिए। हाँ, एक जम्मू में थे, वो पंडित थे, पंडित बिहारी लाल उनका नाम था। वो विद्वान थे, ज्योतिष भी उनका अच्छा था। वो 10-12 घंटे इस ग्रंथों के साथ लगे रहते थे। उनके पास से लोग जाते थे। तो ये है कि हमें ये जो इस कुएँ से बाहर कैसे निकलें? वो शास्त्र ही निकाल सकता है। भगवान की कथाएँ ही निकाल सकती हैं। नहीं तो इसी जो आस-पास का वातावरण है वही उसी कुएँ में जूझते रहना, उन्हीं से हमने कॉम्पिटिशन करना, उन्हीं से हमने व्यवहार करना, उन्हीं के सामने बड़ा होना है, उन्हीं के सम्मान से सम्मानित होना है, उनसे अपमान से अपमानित होना। बस इसी में लगे रहेंगे। ये पढ़ते-पढ़ते मुझे लग रहा था कि इतना ये सब क्यों? कौन मनु हुए, कौन क्या हुआ, कैसा हुआ इत्यादि। क्या आवश्यकता है? नहीं, बहुत आवश्यकता है। जो बताया शास्त्र जो बता रहा है, शास्त्र तो भगवान की वाणी है। तो शास्त्र जो बता रहे हैं, उसको बार-बार सुनना, परमात्मा को ही सुनना है। और जो ऐसी मिठास है कि अंतःकरण को बड़ा बल देती है, सुखद है। और फिर कुछ बात और भी बुद्धि में आ रही है इसके साथ, लेकिन लंबी हो जाएगी यहीं तक इस बात को सुन। बाकी आप स्वतः ही अपना विचार कर लीजिए कि इसके क्या-क्या लाभ हो सकते हैं। कोई गोस्वामी जी की चौपाई है रामायण जी में, इसी के ऊपर चौपाई है। जो भगवान की कथा लीला की महिमा को नहीं जानते, वो ही इससे अघाते हैं, माने थक जाते हैं। फिर है 27वां श्लोक। चौथे मनु का नाम था तामस। वे तीसरे मनु उत्तम के सगे भाई थे। उनके पृथु, ख्याति, नर,
केतु इत्यादि 10 पुत्र थे। सत्यक, हरि और वीर नामक देवताओं के प्रधान गण थे। इंद्र का नाम था त्रिशिक। उस मनवंतर में ज्योतिर्धाम आदि सप्तऋषि थे। परीक्षित उस तामस नाम के मनवंतर में वैधृति के पुत्र वैधृति के नाम के मनवंतर में वैधृति के पुत्र वै नहीं विधृति 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 के पुत्र वैधृति नाम के और भी देवता हुए। उन्होंने समय के फेर से नष्ट प्राय वेदों को अपनी शक्ति से बचाया था, इसलिए ये वैधृति कहलाए। इस मनवंतर में हरिमेधा ऋषि की पत्नी हरणी के गर्भ से मनवंतर में हरिमेधा ऋषि की पत्नी हरणी के गर्भ से हरि के रूप में भगवान ने अवतार ग्रहण किया। इसी अवतार में उन्होंने ग्रह से गजेंद्र की रक्षा की थी। राजा परीक्षित ने पूछा, मुनिवर, हम आपसे ये सुनना चाहते हैं कि भगवान ने गजेंद्र को ग्रह के फंदे से कैसे छुड़ाया था। सब कथाओं में वही कथा परम पुण्यमय, प्रशंसनीय, मंगलकारी और शुभ है, जिसमें महात्माओं के द्वारा गान किए हुए भगवान श्री हरि के पवित्र यश का वर्णन रहता है। सूत जी कहते हैं, शौनक आदि ऋषियों, राजा परीक्षित आमरण अनशन करके कथा सुनने के लिए ही बैठे हुए थे। उन्होंने जब श्री सुखदेव जी महाराज को इस प्रकार कथा कहने के लिए प्रेरित किया, तब वे बड़े आनंदित हुए और प्रेम से परीक्षित का अभिनंदन करके मुनियों की भरी सभा में कहने लगे। पहला अध्याय विश्राम हो गया। एक बात और, शास्त्र का पठन पाठन जो है उसी तरह लाभ देता है जैसे कोई योगी संयम, नियम, जप, तप, व्रत इत्यादि करके न जो जो चित्त की एकाग्रता पाता है, जैसे जैसे अपने अनुष्ठान में वो दृढ़ संयमी बनता है, हाँ, उस प्रयास जो उसका प्रयास होता है वो कठिन है। और एक कथाओं में चित्त लगा देने से, अर्थात इसमें डूब जाने से वही लाभ हो जाता है। ज्ञान योग, ध्यान योग, सारे योग सिद्ध हो, भक्ति योग सब सिद्ध होने लग जाते। राम जी कहे तो रहे माता शबरी को, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। फिर अंतिम जो शब्द है वो छुपाई है, वो क्या है? नवम सरल सब सल छन हीना, मम भरोस हर्षण दीना। नव में जाके एक को हुई, और उसमें थोड़ा सा भूल रहा हूं। नौ नौ भक्ति में से कोई एक भी होगी तो उसको भगवत प्राप्ति हो जाएगी, एक भी होगी। देखो, मर्म समझना बहुत अनिवार्य है।
खाली प्रथम भक्ति ही कर लिया तो भी हो जाएगी, और दूसरी हो रतिमम कथा प्रसंगा, और चित्त में वो घुस जाए तो दो हो गई। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी हो गई। अब तो मैं ये तात्पर्य कहने का जो मुख्य बात है कि वही लाभ है जो और साधन करने का होता है। तो इसलिए निश्चिंत रहो और भगवान का बारंबार धन्यवाद करें कि प्रभु आपने विचित्र जो लीला कर रहे हैं, आपका भजन आपकी कथा वार्ता सुनने को प्राप्त हो रही है। भगवान ही चाहते हैं तभी हो पाता है, सजीव का अपना समर्थ कहीं किसी स्थिति में नहीं। आपने सुना भी है कि इसी पाठ में कि जगत को चेतना मिलती है जब भगवान की चेतना का स्पर्श मात्र हो जाता है, जगत को चेतना मिलती है। क्या समय हुआ है? हाँ जी, 5 मिनट और पाठ कर ले। दूसरा अध्याय, अष्टम स्कंद। प्रसंग है ग्राह के द्वारा गजेंद्र का पकड़ा जाना। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, क्षीर सागर में त्रिकूट नाम का एक प्रसिद्ध सुंदर एवं श्रेष्ठ पर्वत था। वह 10,000 योजन ऊंचा था। उसकी लंबाई चौड़ाई भी चारों ओर इतनी ही थी। उसके चांदी, लोहे और सोने के 3 शिखरों की छटा से समुद्र, दिशाएं और आकाश जगमगाते रहते थे। उसके चांदी, लोहे और सोने के 3 शिखरों की छटा से, माने चमक से, समुद्र, दिशाएं और आकाश जगमगाते रहते थे। और भी उसके कितने ही शिखर ऐसे थे जो रत्नों और धातुओं की रंग बिरंगी छटा दिखाते हुए सब दिशाओं को प्रकाशित कर रहे थे। कितना सुंदर वर्णन है, दृश्य कितना सुंदर उपस्थित हुआ है। हे राम। उनके विविध जाति के, राम राम, उनमें विविध जाति के वृक्ष, लताएं और झाड़ियां थी। झरनों की झरझर से वह गुंजायमान होता रहता था। सब ओर से समुद्र की लहरें आ आकर उस पर्वत के निचले भाग से टकराती। उस समय ऐसा जान पड़ता मानो वे पर्वतराज के पांव पखार रही हैं। जो लहरें हैं, ऐसा लगता। उस पर्वत के हरे पन्ने के पत्थरों से वहां की भूमि ऐसी सांवली हो गई थी जैसे उस पर हरी हरी भरी दूब लग रही हो, यानी घास हो। उसकी उसकी कंदराओं में सिद्ध, चारण, गंधर्व, विद्याधर
नाग, किन्नर और अप्सराएं आदि विहार करने के लिए प्रायः बने ही रहते थे। जब उसके संगीत की ध्वनि चट्टानों से टकराकर गुफाओं में प्रतिध्वनित होने लगती थी, तब बड़े-बड़े गर्वीले सिंह और दूसरे सिंह की ध्वनि समझकर सह न पाते, बड़े-बड़े गर्वीले सिंह उसे दूसरे सिंह की ध्वनि समझकर सह न पाते। होती थी प्रतिध्वनि, अपनी आवाज सुनाई देती थी और अपनी गर्जना से उसे दबा देने के लिए और जोर से गरजने लगते थे। माने दूसरी कोई आवाज है, इसलिए और ज्यादा दूसरा कोई सिंह है, उसकी आवाज सुना गूंजती, जो आवाज गूंजती तो शेरों को ये लगता, इसलिए और जोर से बोलते कि उसकी आवाज दब जाए, तो आवाज और बढ़ जाती। उस पर्वत की तलहटी तरह तरह के जंगली जानवरों के झुंडों से सुशोभित रहती थी। अनेकों प्रकार के वृक्षों से भरे हुए देवताओं के उद्यान में सुंदर सुंदर पक्षी मधुर कंठ से चहकते रहते थे। उस पर बहुत सी नदियां और सरोवर भी थे। उनका जल बड़ा निर्मल था। उनके पुलिन पर मणियों की बालू चमकती रहती थी। उनमें देवांगनाएं स्नान करती थीं, जिससे उनका जल अत्यंत सुगंधित हो जाता था। उसकी सुरभि लेकर भीनी भीनी वायु चलती रहती थी। पर्वतराज चित्रकूट की तराई में भगवत प्रेमी महात्मा भगवान वरुण का एक उद्यान था। उसका नाम था ऋतुमान। उसमें देवांगनाएं क्रीड़ा करती रहती थी। वैसे तो सबको ना भागवत लेके बैठना चाहिए, जो पाठ सुने संभव हो, क्योंकि कुछ घर में काम भी होते हैं, कोई आ भी गया हो, लेकिन फिर भी ग्रंथ खोल के रखना चाहिए, कोशिश करना चाहिए उस समय बैठने का, पढ़ते हुए सुनना चाहिए। तो चित्त में ये दृढ़ता बनेगी, माने चित्त में बैठ जाएगा। उस उद्यान का नाम क्या था? ऋतुमान। उसमें देवांगनाएं क्रीड़ा करती रहती थी। उसमें सब और ऐसे दिव्य वृक्ष शोभायमान थे, जो फलों और फूलों से सर्वदा लदे ही रहते थे। उस उद्यान में मंदार, पारिजात, गुलाब, अशोक, चंपा, तरह तरह के आम, प्याल, कटहल, आंवला, सुपारी, नारियल, खजूर, बिजोरा, महुआ, साखू, ताड़, तमाल, असन, अर्जुन, रीठा, गूलर, पाकर, बरगद, पलाश, चंदन, नीम, कचनार, साल, देवदारू, दाख, ईख, केला, जामुन, वेर, रुद्राक्ष, हरे, आंवला, बेल, कैथ, नींबू और भिलावे आदि के वृक्ष लहराते रहते थे। उस उद्यान में एक बड़ा भारी सरोवर था। उसमें सुनहले कमल खिल रहे थे और भी विविध जाति के कुमुद, उत्पल, कलहार, शतदल आदि कमलों की अनूठी छटा छिटक रही थी।
मतवाले भोरे गूंज रहे थे, मनोहर पक्षी कलरव कर रहे थे, हंस कारंडव चक्रवाक और सारस दल के दल भरे हुए थे। पनडुब्बी मैंने बतख, नहीं पनडुब्बी अलग है। पनडुब्बी बतख और पपीहे कूज रहे थे। पक्षी होते हैं, पक्षी होते हैं, पानी के अंदर उड़ते उड़ते घुसते हैं और मछली को पकड़ते इधर से घुसेंगे पानी के अंदर, ओ दूर जाके निकलेंगे, फिर वहां मछली लेके उड़ जाते हैं। ऐसे अद्भुत लीला है। मछली और कछुओं के चलने से कमल के फूल हिल जाते थे, जिससे उनका पराग झड़कर जल को सुंदर और सुगंधित बना देता था। कदम्ब बैंत नरकुल कदम्ब लता बेन आदि वृक्षों से वह घिरा था। कुंद कुरवक अशोक सिरस वन मल्लिका लिसोड़ा हर हर सिंगार सोन जूही नाग पुनाग जाति मल्लिका शतपत्र माधवी और मोगरा आदि सुंदर सुंदर पुष्प वृक्ष एवं तट के दूसरे वृक्षों से भी, जो प्रत्येक ऋतु में हरे भरे रहते थे, वह सरोवर शोभायमान रहता था। इन सब फूलों से, पक्षियों से, पेड़ों से और वातावरण बहुत सुंदर था। ये था भी वरुण का, भगवान वरुण जल के देवता हैं। यही विश्राम करते हैं। श्लोक नंबर 19 तक पाठ हुआ। जय जय सीताराम, राधे श्याम, कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो नमः। जय जय